राधे राधे टू ऑल। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे लोकस के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? लोकस के बारे में। तो अभी तक हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फॉर्मूला को कवर कर लिया था और इन सेंटर को, सेंट्रोइड को, सेक्शन फॉर्मूला इंटरनली एंड एक्सटर्नली। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे किसकी? आज हम बात करेंगे लोकस की। किसकी बात करेंगे? लोकस की। तो बेसिकली लोकस होता क्या है? लोकस होता क्या है? देखो, लोकस एक मूविंग पॉइंट होता है। क्या होता है? मूविंग पॉइंट होता है। लोकस एक मूविंग पॉइंट होता है। जैसे कि समझाता हूं आपको। देखो, ये आपके पास एक एक्स वाई, ठीक है, यहां पर आपका ए क्या है? एक फिक्स पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे x1 y1 एंड बी भी आपका क्या है? फिक्स पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे x2 y2। ओके, तो देखो अब इन दोनों के बीच में P जो है ना, क्या है? ये जो P है, P इक्वल है, यानी AP और PB बराबर करना। आपको एक बीच में एक ऐसा पॉइंट लेना है। कैसा पॉइंट लेना है? एक ऐसा पॉइंट लेना है जो कि AP बराबर PB हो जाए। यानी एक आपको बीच में एक ऐसा पॉइंट लेना है जो कि ये वाली डिस्टेंस और ये इस वाली डिस्टेंस के इक्वल हो जाए। ये वाली डिस्टेंस इस वाली डिस्टेंस के इक्वल हो जाए। तो देखो, हमने P पॉइंट ले लिया, तो ये वाली डिस्टेंस जो थी ये वाली इसके इक्वल हो गई? नहीं हो गई? हो गई ना। अब देखो, ध्यान देखो, अब ये वाली लाइन, ठीक है, ये कोई पॉइंट है P। अब देखो AP PB के इक्वल होगी? नहीं होगी? होगी ना। ऐसी देखो AP, ये वाली देखो, ये भी PB के इक्वल होगी, ये भी PB के इक्वल होगी और ये भी PB के इक्वल होगी। ठीक है, आई मीन ये जो पॉइंट है ना, PP जो पॉइंट आ रहे हैं, एक देखो लाइन फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं? एक लाइन फॉर्म कर रहे हैं जब AP PB का बराबर होगा। और इस लाइन पर हजारों पॉइंट है। कितने पॉइंट है? हजारों पॉइंट है। ठीक है, और ये यहां पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाती है। ठीक है, क्लियर है? तो देखो, अगर मैं सबसे पहले ये समझो, ए एंड बी आर टू फिक्स पॉइंट। ए एंड बी क्या है? आपके फिक्स पॉइंट है। क्या है? फिक्स पॉइंट। और फिर आपने क्या किया? पी ए बराबर पी बी किया। ठीक, ये एक कर्व फॉर्म करता है और उसी कर्व को लोकस कहते हैं। यानी ये इस वाली लाइन को फॉर्म करता है। किसको करता है? इसी को। और इसी लाइन को हम क्या कहते हैं? लोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकस। ठीक, अगर कोई आपसे पूछे लोकस की इक्वेशन क्या होगी, तो देखो लेट कर लो। लेट यहां पर आपके 4,3 पॉइंट हमने मान लिया। क्या मान लिया? 4,3 पॉइंट हमने मान लिया। तो देखो, ये मैंने आपको सबसे पहले बताया था, ये जो पहला वाला जो होता है ना, ये x होता है। ठीक है, एंड सेकंड वाला जो होता है, ये क्या होता है? आपका y। तो देखो, अब देखना आपको x, यानी ये वाली लाइन की इक्वेशन किस पर होगी? x इक्वल 4 पर। कहां पर होगी? x इक्वल 4 पर। देखो, क्लियर है? और इस लाइन पर हजारों पॉइंट होते हैं, मैंने ये आपको बता ही दिया। क्लियर? तो अब हम समझते हैं आगे। लोकस एक मूविंग पॉइंट होता है, ये तो आपने सीख लिया। और अदर बड़े में क्या कहेंगे? लोकस इज ए पाथ ट्रेस्ड बाय ए पॉइंट विच मूव्स अकॉर्डिंग टू ए गिवन कंडीशन। यानी एक पाथ होता है जो कि किसी गिवन पॉइंट पर ट्रेस करता है। जैसे कि ये वाला पॉइंट यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी, 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 हर जगह इस लाइन पर कहीं पर भी ये P पॉइंट हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? एक पाथ ट्रेस कर रहा है, एक पाथ बना रहा है, और उसी पाथ को हम क्या कहते हैं? लोकस कहते हैं। तो लोकस इज ए पॉइंट P इज अ सर्कल। अब देखो, एक बात बताऊं आपको, जैसे कि ये कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 1,2, और एक P गिवन पॉइंट है। क्या है? P गिवन पॉइंट। ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट आपको नहीं पता है तो उसके मान लो h, k। क्या मान लो? h, k। और इसकी जो बीच की डिस्टेंस है ना, वो आपको दे रखी है 2 यूनिट। तो देखो, अब आप इसको देखो, देखो ये जो पॉइंट है ना, ये जो लाइन है ना, ये एक सर्कल फॉर्म करती है। क्या करती है? सर्कल फॉर्म कर रही है ना। तो देखो, अब आप देख सकते हो इस सर्कल पर P पॉइंट कितनी हो सकती है? बहुत सारी हो सकती है, और सबकी डिस्टेंस क्या रहेगी? बराबर रहेगी। ठीक है, ठीक है ना। तो बहुत सारे पॉइंट फॉर्म कर सकता है।
देखो क्लियर है ना, बहुत सारे पॉइंट फॉर्म कर सकता है। तो अब आप यहां से h के फाइंड कर सकते हो, कर तो सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर, ठीक है। तो मैं बस आपको बता रहा था कि ये जो है ना लोकस जो है, लोकस का ये जो पी पॉइंट होता है ना, ये वाला पी पॉइंट, इसके थ्रू लोकस इज अ पॉइंट, पी इज अ सर्कल, यानी ये जो पॉइंट है ना, ये जो दो पॉइंट है पी, ये पी एक क्या है आपका सर्कल है, क्या है ये एक सर्कल फॉर्म करता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। पी का काम क्या है, देखो ए पॉइंट आपको दे रखा है, पी आपका क्या है कोई पॉइंट, गिवन पॉइंट है, ठीक है। और इसकी डिस्टेंस आपको 2 यूनिट दे रखी है, और ये जो पी पॉइंट है ना, ये आपका एक सर्कल फॉर्म करता है, क्या करता है सर्कल फॉर्म करता है। अगर आपसे कोई पूछे कि इक्वेशन बताइए लोकस के, क्या बताइए इक्वेशन, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इक्वेशन, हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लोकस, लोकस की इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, लेट करेंगे कोई पी पॉइंट, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट, जिसके h, के होंगे, क्या होंगे h, के। स्टेप 2 क्या होगा, अप्लाई द मैथमेटिकल कंडीशन, या आई मीन डिस्टेंस फॉर्मूला रहा, ठीक है, इसको हम यहां पर लगा देंगे, ठीक। उसके बाद स्टेप 3, एलिमिनेट द वेरिएबल इफ एनी, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है आगे। फिर आपको क्या करना है, जो आपने h माना था उसको x कर देना है, एंड जो k माना था उसको y कर देना है, क्या कर देना है y। एंड स्टेप नंबर 5, पुट इन स्टेप नंबर 2, और ये जो है ना x की जगह x, k की जगह y रख दिया, और इसको स्टेप नंबर 2 में पुट कर दीजिए, ठीक है। तो अब हम समझते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू, जो भी वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है, ठीक है। जो भी डाउट होता है वो एकदम क्लियर हो जाता है। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, तो फिर हम एग्जाम्पल कराते हैं आपको। तो चलिए गाइज, अब हम करते हैं क्वेश्चंस, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ आ लोकस। तो चलिए, तो क्वेश्चन दे रखा है आपको, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस हुज डिस्टेंस बिटवीन, ये पॉइंट आपको दे रखे हैं, और डिस्टेंस कितनी दे रखी है 2 यूनिट। तो समझिए, कोई पॉइंट ए दे रखा है आपको, ठीक है, जिसके दे रखे आपको ये, ठीक, एंड एक पॉइंट दे रखा है आपको पी, और जिसके क्या दे रखे हैं आपको h, के, और इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आपको कितनी दे रखी है 2 यूनिट, कितनी दे रखी है 2 यूनिट। तो देखो मैंने सबसे पहले आपको क्या स्टेप बताया था, स्टेप मैंने सबसे पहले आपको बताया था, स्टेप फर्स्ट, जो पी पॉइंट है ना उसके h, के मान लीजिए, क्या मान लीजिए, उसके जो पॉइंट होते हैं उनको हमने क्या मान लिया h, के, जो कि क्वेश्चन में आपको पहले से पहले दे रखे हैं, ठीक है। और स्टेप नंबर 2 क्या था आपका, स्टेप नंबर 2 था अप्लाई गिवन मैथमेटिकल कंडीशन। तो करिए, तो देखो ये एपी, इसके बीच की डिस्टेंस आपको 2 दे रखी है, ठीक, दे रखी है। तो आप कर सकते हो, देखो h माइनस, देखो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, h माइनस के 1, तो ये हो जाएगा आपका h प्लस 1 का स्क्वायर प्लस k माइनस 2, का स्क्वायर इक्वल होगा 2 के स्क्वायर के। डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है ना आपने, x2 माइनस के x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर बराबर होता है आपका d। अगर मैं इस रूट को हटाऊंगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगी, बस मैंने यही कर दिया, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो h स्क्वायर प्लस 1 प्लस के 2h के स्क्वायर प्लस के 4 माइनस के 4 के बराबर 4, ठीक। तो देखो, तो इस 4 से ये वाली 4 कैंसिल हो गई, तो बचा के आपके पास h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के 2h माइनस के 4 के प्लस के 1 इक्वल 0। ये स्टेप नंबर 2 से फाइंड हो गई, ठीक है ना। अब स्टेप नंबर 3 क्या था, स्टेप नंबर 3 था एलिमिनेट
द वेरिएबल, ठीक है, इफ एनी, अगर आपको कोई दे रखा हो तो देखो अब इस पॉइंट को समझो, एलिमिनेट द वेरिएबल। इस पॉइंट का मतलब क्या है, अगर आपको एच की जगह, एच के आगे कोई कोफिशिएंट दे रखा है, ठीक है, जैसे कि आपको दे रखा होता 2h² प्लस k², ठीक, या जी बिल्कुल, जैसे ये दे रखा होता आपको, ठीक है, ये तो देखो h और k जो रहते हैं ना आपके, ये ऑलवेज इनका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 है तो इसको 2 को हटाना है, ऐसे यहाँ से 2 को हटाना है, ठीक है, तो सब में 2 का डिवाइड करना पड़ेगा, कर दो, तो इससे ये कैंसिल, 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 तो बचा के आपके पास h² प्लस के k² प्लस के h माइनस के 2k प्लस के 1, ठीक है ना। या इसका मतलब ये है कि h का स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए और k का स्क्वायर का भी कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब स्टेप नंबर 4 मैंने आपको क्या बताया था, स्टेप नंबर 4 मैंने आपको बताया था कि h की जगह x पुट कर दो और y की जगह, सॉरी, k की जगह y पुट कर दो, ठीक है ना। ओके, स्टेप नंबर 5 क्या था, स्टेप नंबर 2 में इन वाले पॉइंट को पुट कर दो, ठीक है, h की जगह क्या रख दोगे, x, k की जगह y, तो 2x माइनस के 4y प्लस 1 बराबर 0। ये क्या आ गई आपकी, ये आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ ए लोकस। ऐसे फाइंड करते हैं हम इक्वेशन ऑफ लोकस, ठीक है ना, आया समझ में। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि अब ये जो पॉइंट है ना, ये आपको दे रखे हैं 4,1, क्या दे रखे हैं, 4,1, एंड पी पॉइंट आपको दे रखा है, जिसके पॉइंट क्या मान लोगे आप, h, k, एंड डिस्टेंस इनके बीच में दे रखी है, हमने एज्यूम कर ली 4, क्या कर ली 4। तो सबसे पहले h, k स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है।